सभी ध्यान शिविर में उपस्थित मेरे राम स्नेही भाई माता बहनों सबको मेरा राम राम साहब। 1 घंटे तक ध्यान की गहराई में हमको उतरना है। एक थोड़ी सूचना देना चाहता हूँ, ध्यान का प्रारंभ कैसे करें। आपका ध्यान कहीं भी हो, आप त्रिकुटी में हो, 10वें द्वार में हो, ये जो नाक है हमारा, या नाक के दोनों छेद पे ध्यान रख के श्वासा के साथ में जाओ। यहाँ से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मन को श्वासा में लगा के रचना चलाओ। बीच में आज ज्यादा कुछ हम बोलेंगे नहीं, केवल आपको सचेत करने के लिए बीच बीच में गुरु महाराज की एकादी साखी, एकादी वचन ऐसे सुनाएंगे तो बहुत बढ़िया उठरा आसन लगाओ। नाक के दोनों छेद पे ध्यान देके श्वासा के साथ अंदर जाओ, बाहर आओ, अंदर जाओ, बाहर आओ। बैठो बैठो। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम राम करते करते मन को श्वासा में लगाना है, यानी श्वासा को देखते रहना है। श्वासा में मन को लगाने का मतलब क्या? मन से श्वासा की गहराई को नापो। जितनी नीचे श्वासा जाती है उतनी नीचे जाने दो। बैठ जाओ। आप बराबर समय पे आए। ध्यान पूरा समय से पहले चालू हो गया, कोई बात नहीं, बैठो। रचना से राम राम। मन से श्वासा की गहराई को देखते रहना। कितनी गहरी श्वास अंदर जाती है
कितनी बाहर निकलती है, ये मन से देखते रहना है। जरा भी मन ये काम छोड़ के भटकने ना पाए, रचना चलाते रहना है। ये ब्रह्म ध्यान है, कोई साधारण बात नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनः आद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। दोनों नाक के छेद पे ध्यान रख के थोड़ी ही देर में आपको श्वासा को नापने में, उसकी गहराई पहचानने में आसानी हो जाएगी। 5-10 मिनट अगर दोनों नाक के छेद पे ध्यान रखते हो तो वहीं से प्राणवायु अंदर जाती है। थोड़ा सा भी मन को विचलित मत होने दो। आप जो रचना से राम राम कर रहे हो उसको कानों से सुनते रहो, इससे मन कहीं नहीं भटकेगा। सब कुछ मन के हाथ में है। मन अगर ध्यान में रहा तो सब कुछ पा सकते हो। प्रारंभ से ही मन को काम में लगाओ। श्वासा की गहराई को देखते रहो, कितनी गहरी जाती है, कितनी ऊपर आती है, फिर दोबारा और कितनी गहरी जाती है। ये मन से निहारते रहो। रचना चलती रहनी चाहिए।
मन और सूरत दोनों श्वास में लगाओ। जहाँ आपका शब्द होगा सुरती वहाँ चली जाएगी अपने आप। दोनों नाक के छेद से श्वासा के साथ नीचे जाओ, ऊपर आओ, नीचे जाओ, ऊपर आओ, और इस पे निरंतर राम 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 शब्द का उच्चारण जिह्वा से। ध्यान और मन दोनों श्वासों में। इतना करने के बाद भी अगर मन भटक रहा है, मन में विचार पैदा हो रहे हैं, तो विचारों की तरफ ध्यान बिल्कुल मत दो। एक तो मन जाएगा नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा अगर आप करते रहे हैं, मगर फिर भी एक आध बार गया भी, और जो कुछ भी विचार मन में आते हैं उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल मत देना। बहुत बढ़िया। अपनी अपनी रचना देखो कहीं बंद तो नहीं हुई। आज प्रारंभ से ही आप गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं। अभी तो केवल हम मन और श्वास का ही अभ्यास कर रहे हैं। श्वास प्रश्वास में मन को कैसे लगाना, सुरती शब्द और मन पवन चारों को मिलाना ही भजन करना है। शरीर को हिलने मत दो, क्योंकि दोबारा जगह पे लाने में टाइम लगता है। मन और श्वासा का तालमेल अगर बैठ गया है, जैसा कि मैंने कहा है, तो आप कंठ स्थान में देखो, बराबर श्वासा ऊपर नीचे आती रहनी चाहिए और आपका ध्यान कंठ स्थान पर रखें। आपका शब्द बाहर भी हो, 10वें द्वार में भी हो, तो हमको एक एक स्थान में देख देख के जाना है। वहाँ ठहरेगा नहीं आपका ध्यान अगर वहाँ शब्द नहीं है तो। अपने कंठ स्थान में झांको, वहाँ ध्यान लगाओ। श्वासा बराबर ऊपर नीचे आनी चाहिए।
ध्यान लगाने का मतलब निरंतर देखते रहो। आज दिवस भल उगाओ, मेरा प्राण आदगर उगाओ। दिन दिन वापुल पाही हो, मेरा ध्यान लग्या सुन माही हो। सरवण रसना पाही हो, एक मास पदराई हो। हमारे सदगुरु जी महाराज ने ध्यान कैसा किया कि श्रवण रसना पाही हो। राम शब्द गुरुमुख से उनके कान में पड़ा तो 1 महीने तक जिह्वा से राम राम रटन किया। श्रवण रसना पाही हो, एक मास पदराई हो। कंठ में ध्यान आपका हो रहा है। अगर नया हंस है, शब्द की अनुभूति उसे इसके पहले नहीं हुई तो कंठ स्थान हिलता हुआ महसूस होगा। कंठ में गुदगुदाहट, रसना में रस, चिकनाहट, मुंह से लार भी टपक सकती है। ये सारी अनुभूतियां कंठ पर शब्द की जागृति की है। जैसे रसना अंदर हिल रही है वैसा कंठ हिलेगा। ये अनुभव से पहले आप गुजर चुके होंगे तो ये नहीं आएगा। ध्यान शिविर रहने से इसमें नए पुराने सभी हंस हैं। कंठ पे आपका ध्यान लगा है। बहुत बढ़िया। ये तीसरा दिन है हमारा ध्यान शिविर का। पहले दिन से दूसरा दिन का बहुत अच्छा ध्यान हुआ और आज तो उससे भी बढ़िया हो रहा है। अब हृदय स्थान पे आओ। सांस उसास पहले जैसा ही मन को उसमें लगा के ध्यान आपका केवल हृदय स्थान पे रखना है। अब आएगा प्रेम। प्रेम उमड़ेगा। हृदय स्थान प्रेम का घर है।
हृदय स्थान पे सुरती को टिकाना है, वहां देखते रहना है। सांस उसास पहले जैसे ही बराबर चलाते रहना है, मन से श्वास को देखते रहना है। अब जो प्रेम आपके अंदर प्रकट हो रहा है, उस प्रेम को अनुभव करो। पहले से भजन में आनंद भी आ रहा है ज्यादा। श्रवण रसना पाही हो, एक मास पदराई हो, कंठ शब्द पकये काहो, हृदय मास बसे काहो। प्रेम की किरणें फुट रही है हृदय से। सुरती लगा के देखो, अपने अपने हृदय में झांको, प्रेम उमड़ रहा है आपके अंदर से। उस प्रेम को परखो अंदर में। हृदय स्थान है, प्रेम का घर है, भगवान शिव जी का निवास स्थान है। भाव यहीं से प्रकटता है, प्रेम यहीं से प्रकटता है, क्रोध यहीं से आता है। आप हृदय स्थान पे हो। सबसे महत्वपूर्ण स्थान शरीर का हृदय है। एक भाव में चले जाते हो, क्योंकि वो घर है भाव का। बहुत बढ़िया। आने दो, बिरा आने दो। राम मिल्या बिन हरि जन दुखिया, यूं ही अवसर बीता। राम मिल्या बिन हरि जन दुखिया, यूं ही अवसर बीता। मन दुखिया बिन प्रीत साधो, यूं ही अवसर बीता। राम यूं ही अवसर बीता। राम मिल्या बिन हरि जन दुखिया, यूं ही अवसर बीता। परमात्मा पाने के लिए जो प्रेम चाहिए, वो प्रेम का घर है हृदय स्थान। इसी प्रेम से आप परमात्मा को पा सकते हो। वो प्रेम आता है हृदय में ध्यान लगाने पर। शब्द के साथ हो,
और प्रेम भी आपको आ रहा है। अब इस प्रेम से आप नीचे आओ मध्य कमल में, वहां अनुभूति ना के बराबर है, तो नीचे नाभि स्थान पे आ जाओ। अब रग रग रोम रोम में सारे शरीर में नख से चक तक इस शब्द की अनुभूति को परखो। बहुत बढ़िया, वाह। नक चक आपको सोच ले, फाड़ चढ़ जाए। नक से तक तक सारे शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली में उस सत्संगत की अनुभूति हो रही है। नाभि में हो, सबसे महत्वपूर्ण ध्यान का केंद्र है। ऐसा एक भी रामशनि नहीं रहना चाहिए जिसको नाभि में अनुभव नहीं आए, और सबका अनुभव एक समान आएगा। किसी का शरीर हल्का हल्का धूजेगा, कांपेगा, किसी का जोर से वाइब्रेट होगा। प्रेम और शब्द दोनों के साथ आप नाभि में आए हो। वही प्रेम, वही शब्द बहुत ही बढ़िया। शरीर वाइब्रेट हो रहा है, हल्का हल्का कांपने लगा है, किसी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये सब अनुभव करो, ढीले मत रहो। अब तो परमात्मा से आप जुड़ चुके हो। बहुत ही बढ़िया। वाह, अब जो भजन हो रहा है वो नींव लगी हुई है आपकी। अब ये नींव जल्दी नहीं टूटेगी। और नींव को गहरी करना है तो महाराज कहते हैं, लीव बंद सुमिरन ये निस कीजे, नाभि माय सूरत मन दीजे, रसना जो रसना जोर उतावीड़ कीजे, हरे मन बिरगन सुनीत खिल रे। प्रेम भी आ गया, शब्द भी है। अब चाहिए विरह। विरह कैसे आता है? मन को, श्रुति को नाभि में लगाओ और रसना से जोरदार स्मरण करो। जल्दी जल्दी राम राम लो।
जितना जल्दी जल्दी राम राम लोगे उसको कहते हैं उतावील। ये राम राम में कितना लूं कितना नहीं, ऐसा उतावील चाहिए तो विरह आएगा। और विरह प्रेम के साथ जो भजन होगा